भी का है एक जीव परकर्म है। क्या जीव जनन की क्रिया नहीं करेंगे तो वह जीवित नहीं रहेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल मानना आपका गलत है कि जीव जो है जनन की क्रिया नहीं करेगा, अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ाएगा तो वो जीवित नहीं रहेगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि यदि कोई जीव यानी कि अपने जनसंख्या में वृद्धि नहीं करेगा तो कुछ ऐसे लंबे समय के बाद क्या होगा, उस जीव का अस्तित्व पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। तो जनन भी का है एक जीव पर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसके पीछे एक क्लास पढ़ चुके हैं जिसका फर्स्ट लेसन था जीव प्रकर्म पोषण, यानी कि क्लास 10th के बायोलॉजी का पहिलका चैप्टर का नाम है जैव प्रकर्म पोषण, जिसमें बताए थे कि जैव प्रकर्म क्या है। पीछे का जो पढ़ा दिया क्लास उसको आज रिवीजन थोड़ा सा करवा देते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, क्या क्या नहीं पढ़े हैं। तो जो पीछे हम जो क्लास में पढ़ लिए हैं उसको रिवीजन अभी करवा देते हैं, बता देते हैं। आप भी पिछले क्लास में होंगे तो रिवीजन हो जाएगा, और नहीं होंगे तो जो बच्चे वो फिर से वो अपना पढ़ लेंगे। तो देखिए इसमें हम पढ़ाए थे जैव प्रकर्म। जैव प्रकर्म क्या है? जैव प्रकर्म वैसी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है तो उसे कहते हैं जैव प्रकर्म कहते हैं। यानी कि जैव प्रकर्म कहने का मतलब है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस से समझ में आ रहा हो कि जीवन जीने के लिए जो जो क्रिया करते हैं, जो जो कार्य करते हैं, हमारे लिए जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है, उस क्रिया को ही हम लोग जैव प्रकर्म कहते हैं। तो जीवन जीने के लिए सबसे पहला जो है जैव प्रकर्म का चैप्टर था श्वसन था। उदाहरण श्वसन हो गया, बगैर श्वास लिए हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। फिर हो गया था परिवहन हो गया। परिवहन यानी कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में कुछ पदार्थ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान होता है तो वो भी हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। श्वसन हो गया, परिवहन हो गया। फिर उत्सर्जन। उत्सर्जन यानी कि कुछ हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ होते हैं जिसको शरीर से निकलना आवश्यक होता है, जैसे आँख का कीची हो गया, बलगम हो गया और भी मल मूत्र हो गया। ये सब क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है जिसको शरीर से निकलना बाहर आवश्यक होता है। यदि जीव यह क्रिया नहीं करेगा तो उसका जीवना संभव असंभव हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपका जैव प्रकर्म हो गया आपका जनन। तो बहुत बच्चों के मन में चलता है कि सर जैव प्रकर्म यानी कि जनन भी का है एक जैव प्रकर्म है। क्या जीव जनन की क्रिया नहीं करेंगे तो वह जीवित नहीं रहेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल मानना आपका गलत है कि जीव जो है जनन की क्रिया नहीं करेगा, अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ाएगा तो वो जीवित नहीं रहेगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि यदि कोई जीव यानी कि अपने जनसंख्या में वृद्धि नहीं करेगा तो कुछ ऐसे लंबे समय के बाद क्या होगा, उस जीव का अस्तित्व पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। तो जनन भी का है एक जैव प्रकर्म का ही भाग है। तो आपका श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया और जनन हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं, जैव प्रकर्म है। जैव प्रकर्म में फिर बताए थे कि पोषण क्या है, एक विधि है जिसके द्वारा जीव जंतु पोषक तत्वों को ग्रहण करके अपना जीवन यापन करता है। अब पोषण की विधि पढ़ाए थे। तो पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। तो स्वपोषण में क्या होता है कि जीव जंतु जो भी है, स्वपोषण एक क्या है, प्रक्रिया है। एक स्वपोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो उसी को कहते हैं स्वपोषण। स्वपोषी यानी कि जो जीव पोषण की क्रिया करता है, खुद भोजन बना लेता है, उस जीव को स्वपोषी कहते हैं। और जो जीव पोषण की क्रिया करता है स्वपोषण का यानी कि खुद भोजन बनाता है तो उसे स्वपोषण कहते हैं। यानी कि जो जीव खुद अपना भोजन बनाए तो उसे स्वपोषी, लेकिन जिस प्रक्रिया द्वारा वह भोजन प्राप्त करता है तो उसको कहते हैं स्वपोषण। तो जो पेड़ पौधे होते हैं
स्वपोषी होते हैं, लेकिन अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं? स्वपोषण विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। लेकिन खुद पौधा क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। जिसमें अगला दूसरका जो है पोषण की विधि पर पोषण होता है, जिसमें जीव जंतु खुद भोजन बनाकर नहीं दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, तो उसी को कहते हैं पर पोषण। जो जीव यह क्रिया करता है उसे परपोषी जीव कहते हैं। सभी जीव जंतु परपोषी होते हैं, सभी जीव जंतु परपोषी होते हैं, लेकिन यह अपना भोजन परपोषण विधि द्वारा प्राप्त करता है। अब परपोषण के भी 3 प्रकार पढ़ाए थे, जिसमें होता है मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। ये इतना तक आपको पढ़ा दिया गया था। अब हम लोगों को पढ़ना है कि पौधों में पोषण, यानी कि पौधों में पोषण पढ़ना है कि पौधों में पोषण की क्रिया कैसे होता है, वह अपना जीवन यापन कैसे करता है, वो अपना भोजन कैसे तैयार करता है, कैसे जल ग्रहण करता है। इसी के बारे में हम लोग पौधों के बारे में पढ़ेंगे कि पौधों में पोषण कैसे होता है। तो पौधा में पोषण यानी कि पौधों में भी 2 तरह से पोषण होता है। एक होता है पौधा में स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। हम यहाँ पे लिखें कि स्वपोषी पौधा, यानी कि स्वपोषी पौधा यानी कि वैसा पेड़ पौधा जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेता है, उसे स्वपोषी पौधा कहते हैं। यानी कि सभी जो पेड़ पौधे भी होते हैं स्वयं भोजन नहीं बना लेता है। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं, तो वैसे पौधे को कहते हैं परपोषी पौधा। यानी कि पौधा भी स्वपोषी होता है और परपोषी भी होता है। ठीक, तो पौधा जो पौधा स्वयं अपना भोजन बना ले उसे स्वपोषी पौधा कहते हैं, और जो पौधा अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है तो उसे परपोषी पौधा कहते हैं। अब देखिए परपोषी पौधा भी 2 तरह के होते हैं, यानी कि परपोषी में भी यानी कि यह 2 तरह से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एक मृतजीवी पौधा, यानी कि इसमें जो पौधा होंगे जीव जंतुओं के मृत या अपशिष्ट पदार्थ से, अपना सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसे कहते हैं मृतजीवी पौधा। जैसे इसमें गोबर छत्ता, गोबर छत्ता, यानी कि गोबर छत्ता क्या है? मृतजीवी पौधा है। यह पौधा जो है जीव जंतुओं एवं उसके पशुओं के मल मूत्र के अपशिष्ट पदार्थ से यह अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसको कहते हैं मृतजीवी पौधा। यानी कि गोबर छत्ता क्या है? मृतजीवी पौधा है। कुछ पौधे जो होते हैं दूसरे पौधों के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसको कहते हैं परजीवी पौधा। जैसे अमरबेल का पेड़ होता है, अमरलत्ती का जो पौधा होता है, देखिएगा कि यह पेड़ पर रहता है, इसका जड़ उड़ नहीं रहता है। ठीक, यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि जिस पेड़ पर रहता है उसी का भोजन ग्रहण कर लेता है अमरलत्ती और जीवित रहता है। देखिएगा कि यह अमरलत्ती जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ को सुखा देता है, ज्यादातर सुखा देता है। तो यह जो पौधा है स्वयं भोजन नहीं बनाता है, बल्कि दूसरे पौधों पर उसके संपर्क में रहकर अपना भोजन तैयार करता है, इसलिए इस पौधे को कहते हैं परजीवी पौधा। यानी कि पौधों में भी सभी पौधे अपना भोजन नहीं बनाते। कुछ पौधे सड़े गले और कुछ पौधे किसी पौधों के संपर्क में रह के अपना भोजन प्राप्त करता है। लेकिन जो स्वपोषी पौधा होता है, जो खुद भोजन बनाता है, वह भोजन अपना कैसे बनाता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वपोषी पौधा जो है अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। तो आप पूछना चाहिएगा कि प्रकाश संश्लेषण है क्या? फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है?
तो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, इसमें लिखिएगा अगर परिभाषा आ जाए प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो इसमें लिखेंगे कि जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में वायुमंडल से CO2, पृथ्वी से जल यानी कि मट्टी से जल और वायुमंडल से CO2 और सूर्य से प्रकाश अपने अंदर उपस्थित क्लोरोफिल के सहायता से भोजन तैयार करता है, तो उस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जब हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके, जमीन से H2O यानी जल ग्रहण करके और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बना लेता है, तो उस क्रिया को ही कहते हैं फोटोसिंथेसिस। आपसे पूछ सकता है प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण होता है कि 6 कार्बन अणु यानी कि कार्बन का 6 अणु और जल का 12 अणु सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरोफिल के सहायता से किसका तैयार करता है, ग्लूकोज बना लेता है और ऑक्सीजन बनाता है और जल वाष्प के रूप में उड़ा देता है। तो यही हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। एक क्वेश्चन और आता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक क्या है, आवश्यक सामग्री ही क्या है। पूछता है कि कब कोई पेड़ पौधा अपना भोजन बना लेगा, क्या क्या उसको चाहिए। तो सबसे पहले हो गया सूर्य की प्रकाश, दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हो गया जल और चौथा हो गया क्लोरोफिल, यानी कि पौधों में क्लोरोफिल होना चाहिए। तो देखिए इतना हो गया, पीछे का रिवीजन करा दिए। आप लोग इसको एक बार वीडियो को अच्छी तरह से सुनकर लिख लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।